नमस्ते जी, जय श्री राम। एक बार फिर से मेरे चैनल अनपैरेलल हिमालय में। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हर मंगलवार और शनिवार को मैं आप लोगों के साथ श्री हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा, जो हम सभी लोगों के जीवन में लाभप्रद होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जिस समय श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो रावण ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वह माता चंडी का आवाहन करने जा रहा था और वो माता चंडी से वरदान स्वरूप एक कवच लेना चाहता था, जिस कवच को धारण करने के बाद उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जब इसकी खबर श्री रामचंद्र जी को मिली, तो उन्होंने श्री हनुमान जी को बुलाया और श्री हनुमान जी से कहा कि आप तुरंत लंका जाइए और किसी भी तरह से इस यज्ञ को रोकिए। अगर यह यज्ञ संपूर्ण हो गया और रावण को माता चंडी से कवच प्राप्त हो गया, तो उस कवच को भेद पाना किसी के बस की बात नहीं, और हम लोग यह युद्ध कभी नहीं जीत सकते। श्री हनुमान जी बड़े उत्सुक हुए और वह लंका पहुंचे। लंका पहुंचते ही उन्होंने अपना रूप एक मक्खी के रूप में धारण कर लिया। और जब वह यज्ञ भवन में पहुंचे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस यज्ञ भवन में जो गुरु थे, जो यज्ञ को का संचालन कर रहे थे, वह बृहस्पति देव थे। श्री हनुमान जी को एक विचार आया। उन्होंने सारी पुस्तिका से मंत्रों को मिटा दिया, परंतु बृहस्पति देव को सारे मंत्र उनके मस्तिष्क में थे और उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। श्री हनुमान जी का यह प्रयास विफल हो गया। फिर उनके दिमाग में दूसरा एक विचार आया। उन्होंने एक बहुत भयंकर राक्षस का रूप धारण किया और बृहस्पति देव के समक्ष आ खड़े हुए। बृहस्पति देव ने जैसे ही उस विशाल राक्षस को देखा, तो वह भयभीत हो गए और वो वहां से भाग खड़े हुए। श्री हनुमान जी का यह प्रयास सफल हुआ, परंतु रावण उस यज्ञ को पूरा करना चाहते थे, लेकिन एक ब्राह्मण की उसमें कमी हो गई। तो हनुमान जी ने फिर एक विचार किया और उन्होंने अपना रूप एक नौजवान ब्राह्मण के रूप में रखा। जब वह नौजवान ब्राह्मण उन सारे ब्राह्मणों के बीच में सम्मिलित हुआ और अपने वेदों, अपने ज्ञान के बारे में जब उन्होंने अपना बताया और बातें करी, तो समस्त ब्राह्मण बड़े प्रभावित हुए और उनके वेदों को, उनकी वाणी को सुनकर अन्य ब्राह्मण, जो भी वह यंग और नौजवान ब्राह्मण बोलते, वही वो ब्राह्मण फॉलो करते। तो इस यंग ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मणों से कहा कि कृपया आप लोग हा शब्द का उच्चारण का में कीजिए। तो यह सभी ब्राह्मण अब हा शब्द को का में बोलने लगे। हारनी शब्द को सब लोग कारणी शब्द बोलने लगे। इस उच्चारण को सुन के माँ चंडी, जहां पर खुश होती, उस जगह पर वो बड़ी ही नाराज हुई, रुष्ट हुई और क्रोधित हुई कि प्रत्येक ब्राह्मण इस यज्ञ में हा को का बोल रहे हैं, हारनी को कारणी बोल रहे हैं। और माता चंडी इतनी रुष्ट हुई कि उन्होंने वह पूरा यज्ञ ही भस्म कर दिया। और श्री हनुमान जी का यह प्रयास बल द्वारा नहीं, बल्कि चतुराई, ज्ञान और विवेक से स्थगित हो गया और श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी, रावण को मारा। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्या और वाणी और चतुराई से उन्होंने उस यज्ञ को विफल किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में बने रहिए। ऐसी कई सारी जानकारी भरी श्री हनुमान जी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।